Good morning, everyone. This is Faisal Khan, and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पर अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे. Yesterday we have completed our chapter 2 of your textbook, The Gift of Chappals. Okay. तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको राइट करने के लिए वर्क दिया था. राइट कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको वर्क करने के लिए दिया था. सो आई होप कि आपने वर्क कर लिया होगा कंप्लीट. सो आज मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है समझाने वाला हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी वर्क किया है उसको एक बार आप वापस से उसको टेक्स्ट बुक को खोलें, ओपन करें अपनी नोटबुक और उसमें समझें. ओके. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट पार्ट में, पेज नंबर 180 पे 180. ओके. यहाँ पर वर्किंग विद द टेक्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके. इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो ये आपको बुक में से लाइन मैच करके आपको कंप्लीट करना था. सो इसके आंसर्स आपके नीचे दिए हुए हैं और बुक में भी आप इसको देखोगे तो कंप्लीट लाइन है. रवि कंपेयर्स लली इज़ प्लेइंग द वायलिन टू. यानी रवि जो है लली की प्लेइंग वायलिन जो है वो किससे कंपेयर करता है. ठीक है. तो अ ट्रेन दैट इज़ ड्रिलिंग रिपीटेडली एंड गोइंग ऑफ द ट्रैक. यानी किससे कंपेयर करता है रवि. लल्ली जो प्ले करती है उसको वायलिन को, उसको किससे कंपेयर करता है. एक ट्रेन से कंपेयर करता है कि जो ट्रेन है जो रिपीटेडली जो गोइंग ऑफ होती है, ट्रैक पर से जा रही होती है, तो उस पर छुक छुक की जो गाड़ी होती है उस तरीके से उस पर चलने की जो आवाज़ें होती हैं उस तरीके से वायलिन बजा रही थी लल्ली. तो उसको उसने उससे कंपेयर किया. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज़. यानी मिर्चियों की क्यारियों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी महेंद्रन. महेंद्रन कौन थी. जो बिल्ली थी लल्ली रवि की. ओके. तो उसके आगे क्या आने वाला है. तो इसके आगे का आंसर था आपका टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ. यानी उसने कुछ चिलीज़ को अपने ऊपर टिप कर लिया. ठीक है. देन थर्ड क्वेश्चन था आपका द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन. यानी टीचर ने कुछ नोट्स जो है अपने वायलिन पर प्ले किए, यानी कुछ राग उसने बजाए. एंड लली, और लली ने क्या किया. लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम. और लली ने उसको कॉपी किया, उसके पीछे पीछे उसको बजाना स्टार्ट किया, कोशिश की बजाने की. ऑन हर वायलिन विदाउट मच सक्सेस. उसकी वायलिन पर ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली उसको. ठीक है. देन फोर्थ क्वेश्चन था आपका बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज़ ऑफ द हाउस होल्ड. यानी बेगर ने क्या कहा. काइंड लेडीज़ ऑफ द हाउस होल्ड यानी घर की जो दयालु औरतें होती हैं. ठीक है. अब इसके आगे क्या था. हेल्प्ड हिम कीप हिज बॉडी एंड सॉल टुगेदर बाई फीडिंग हिम और हिम फॉर अ होल वीक. यानी जो अच्छी घर की औरतें होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं और उसकी जो है उसको एक तरीके से पूरे सप्ताह के लिए खिला सकती हैं. इस तरीके से उसने उसको पटाने की कोशिश की थी. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन था आपका आफ्टर द लेसन वाज ओवर. यानी लेसन जब ख़त्म हो चुका था द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लल्ली. म्यूज़िक टीचर ने लल्ली से पूछा इफ़. क्या पूछा था कि क्या उसने उसकी चप्पलों को कहीं देखा है. राइट. तो उसने पूछा था इफ़ शी हैड सीन हिज चप्पल्स. क्या उसने अपनी चप्पलों को उसकी चप्पलों को देखा है. यानी उसने जब चप्पल ढूंढी थी बाहर निकला था तो ये सब पूछा था. ओके. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर्स एज सीन फ्रॉम द विंडो. यानी म्यूज़िक टीचर किस तरह का दिख रहा था विंडो से. जब रवि ने और मृदु ने उसको देखा था तो किस तरह का म्यूज़िक टीचर का सीन था. तो विंडो से कैसा दिख रहा था वो. उसके लंबे से बाल और कान की बगल में आते हुए इस तरीके से. उसका जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, तो वो पार्ट आपका बुक का इसका आंसर होगा. ओके. तो इसका आंसर होता है द म्यूज़िक टीचर सैट बिफोर लली. यानी लली के सामने जो है म्यूज़िक टीचर बैठा हुआ था. विद हिज बैक टू द विंडो. यानी उसकी कमर को विंडो पर टिकाए हुए. एंड मतलब विंडो से उसकी बैक दिख रही थी. एंड मृदु कुड सी हिज बॉनी अपीयरेंस. यानी मृदु उसकी बॉनी अपीयरेंस को देख पा रही थी फ्रॉम द विंडो से. उसने क्या क्या देखा. ही हैड अ बेल्ड हेड विद द फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड हेयर. यानी उसका जो है एक सर था जो फ्रिंज अपने बहुत ज़्यादा तेल लगाए हुए बालों की चोटी सी बनाई हुई थी एक तरीके से, और उसके लटके हुए बाल अराउंड हिज फॉरहेड. उसके चारों तरफ फॉरहेड के चारों तरफ लटक रहे थे, आ रहे थे. एंड ईयर्स, और कानों के बगल में. ठीक है. एंड एन ओल्ड फैशन ट्रफ्ट. यानी उसका एक ओल्ड फैशन जो है हेयर स्टाइल था पूरा. ही वॉर अ गोल्ड चेन. उसने एक गोल्ड चेन पहन रखी थी अराउंड द नेक. यानी गले के चारों तरफ. अराउंड मीन्स चारों तरफ. गले में उसने एक गोल्ड चेन पहन रखी थी. एंड द हैंड विच वाज मूविंग ऑन द
वायलिन, और हाथ जो कि वायलिन पर मूव कर रहा था यानी वायलिन बजा रहा था, हैड अ डायमंड रिंग, उसमें क्या पहनी हुई थी उसने, डायमंड रिंग। ही वॉज बीटिंग टाइम, यानी ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, यानी वो टाइम उस टाइम पर क्या कर रहा था, वो फ्लोर पर बीट कर रहा था अपने स्क्रॉनी बिग टो से, यानी स्क्रॉनी बिग टो मतलब उसके भयानक से बेकार से जो पैर के जो उंगलियां थी उनसे क्या कर रहा था, उसको पीट रहा था, यानी फर्श पर थपाथप कर रहा था। तो इस तरह से ये सीन था सारा का सारा, जो कि आपकी बुक में सेम टू सेम पैसेज जो है पैराग्राफ आपको उसके अंदर भी मिल जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको इस तरह से इसका आंसर करना होता है। ओके, और जब अपन इसका रिवीजन करेंगे, जब दोबारा से इसको जब हम रीड करेंगे, जब क्लासेस लग जाएंगी तो हम रिवाइज भी करेंगे, रिवीजन भी चलेगा। तो रिवीजन जब चलेगा तो मैं आपको इसमें से पैराग्राफ में से भी इसके आंसर देना सिखा दूंगा। ओके, सो अभी के लिए आपको इनको लर्न करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स, यानी मृदु को क्यों लगा कि बेगर के पास में चप्पल्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन है इसी का, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, यानी उसने किस तरह से अपनी राय जो है वो दिखाने की सलाह दी है, किस तरह से सजेस्ट किया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसने किस तरह से कंक्लूड किया कि बेगर के पास में चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। द ओल्ड बेगर वाज बेयर फुटेड, यानी जो ओल्ड बेगर था वो क्या था, बेयर मीन्स नंगे पैर, बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर, बेयर मतलब नंगे, तो नंगे पैर था जो बेगर था वो। ही शोड द चिल्ड्रन हिज फीट, यानी उसने बच्चों को अपने पैर दिखाए थे। हिज सोल्स वर फुल ऑफ पीलिंग, यानी उसके सोल्स मतलब तले, उसकी पगतलियाँ वर फुल ऑफ पीलिंग ब्लिस्टर्स फ्रॉम वॉकिंग, यानी वॉकिंग बेयरफुट ऑन द रोड्स, यानी रोड्स पर बेयरफुट मतलब नंगे पैर चलने से जो उसके पीलिंग ब्लिस्टर्स हो चुके थे, यानी फफोले या छाले जिनको बोल सकते हैं हम, वो हो चुके थे उसके पैरों पर, तो वो चीज़ें उसने उनको दिखाई। तो मृदु कुड दस मेक आउट, यानी मृदु को फिर पता चल गया ऐसे, यानी इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि दैट द बेगर डिडंट हैव द मनी टू बाई द पेयर ऑफ चप्पल्स, यानी बेगर के पास में चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। तो इस तरह से उसको पता चला। ओके, एंड सो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हैव यू चिल्ड्रन, ये कोटेशन दे रखा है, यानी ये वाले कोटेशन में शी बिगैन एंड देन सीइंग एनीवेयर सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, यानी उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांति से क्यूरियसली क्वाइट देखते हुए उसने क्या किया, वेंट ऑन मोर स्लोली, और वो और ज़्यादा स्लोली गई, एंड सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, और किसी को लर्किंग करके हुए उसने देखा, वरांदे में देखा। तो इसमें इस पैराग्राफ में यानी इस पूरे कोटेशन में व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, यानी आपको क्या लगता है कि रुक्मणी क्या पूछना चाहती थी। तो रुक्मणी इन फैक्ट वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैव हिडन द चप्पल्स, यानी उसने क्यूरियसली क्वाइट हो गई, वो एकदम से शांत हो गई, और उसके बाद में क्या करने लगी, वो लुकिंग करने यानी देखने लगी, इधर से उधर ताकने लगी चप्पलों को बरामदे में पूरी तरह, और बच्चों की तरफ देखने लगी। तो वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वास्तव में, यानी रुक्मणी इनफैक्ट वास्तव में वांटेड यानी चाहती थी टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैव हिडन द चप्पल्स समवेयर, यानी क्या उन्होंने कहीं चप्पलों को छिपाया है, टू ट्रबल द म्यूज़िक मास्टर, यानी म्यूज़िक मास्टर को तपाने के लिए कहीं उन्होंने चप्पलों को छुपा दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो ये पूछना चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, यानी उसने अपने क्वेश्चन को चेंज क्यों किया रुक्मणी ने। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, शी सॉ दैट द चिल्ड्रन वर स्ट्रेंजली क्वाइट, यानी उसने देखा कि बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा अद्भुत तरीके से वो शांत थे, बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उसने अपने क्वेश्चन को चेंज किया। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड, यानी उसने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा, उसको क्या लगा। तो थर्ड में क्वेश्चन का आंसर आता है आपका, शी कुड कंक्लूड दैट, यानी उसको शायद पता लग गया था या फिर उसने कंक्लूड कर लिया होगा दैट कि द चप्पल्स वुड नो लॉन्गर बी रिकवर्ड, यानी चप्पल्स जो है वो और ज़्यादा रिकवर नहीं हो सकती, यानी मिल नहीं सकती इफ़ समवन हैड स्टोलन देम, यानी उनको अगर किसी ने चुरा लिया है तो उनको रिकवर करना, मतलब रिकवर करने का मतलब तो वैसे रिपेयर करना या फिर उनको वापस करना, लेकिन रिकवर यहाँ पर लिया गया है कि उनको वापस से लाया नहीं जा सकता अगर उसको किसी ने चुरा लिया है तो ये कंक्लूजन उसने निकाला था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में, ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल, यानी गोपू मामा की चप्पलें लेते हुए द म्यूज़िक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई, यानी म्यूज़िक मास्टर है जो उसने क्या किया,
ज़्यादा खुश दिखने की कोशिश नहीं की, यानी उसने अनहैप्पी ही दिखने की कोशिश की। क्यों ऐसा किया उसने? तो इसका आंसर होता है द म्यूज़िक मास्टर वॉज क्वाइट हैप्पी, यानी म्यूज़िक मास्टर जो था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी तो था। टू हैव बीन ऑफर्ड द मोस्ट न्यू पेयर ऑफ द चप्पल्स, यानी बहुत ज़्यादा नई चप्पल्स का जोड़ा मिलने के बाद वो खुश तो था। इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड वॉर्न आउट वंस, यानी उसकी फटी टूटी सी इन चप्पलों के बदले में उसको नई चप्पलों का जोड़ा मिला था, इसके लिए वो खुश तो था। हाउएवर, हालांकि ही डिडंट वांट टू शो हिज ग्रेड, यानी क्योंकि वो अपना ग्रेड यानी लालच दिखाना नहीं चाहता था। ऑल्दो हिज आइज लिट अप, उसकी आँखें हालांकि चमक उठी थी, यानी उसकी आंखों से लग रहा था कि वो खुश है। ही ट्राइड नॉट टू लुक प्लीज्ड, परंतु उसने फिर भी क्या दिखने की कोशिश की कि वो खुश नहीं है, ना खुश। नॉट टू लुक प्लीज्ड मतलब खुश दिखने की कोशिश नहीं की। तो वो इसलिए किया कि इनको ऐसा नहीं लगे कि ये लालची है और ये नई चप्पल मिलके खुश हो गया है। तो इस तरह से उसने नाखुश हो गए उनको चप्पलों को लिया। 6 क्वेश्चन आता है ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी चप्पल्स का गिफ्ट मिलने के बाद में द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट, बैगर जो है एक ही मिनट में, वैनिश का मतलब होता है साफ़ हो जाना, लेकिन यहाँ पर वैनिश का मतलब होगा गायब हो जाना, यानी बैगर जो है वहाँ पर से एक ही मिनट में गायब हो गया। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, यानी वो इतनी जल्दी में क्यों था, वो इतनी जल्दी वहाँ से गायब क्यों हो गया, चप्पल मिलते ही क्यों गायब हो गया? तो इसका आंसर है द बैगर न्यू दैट द चिल्ड्रन हैड गिवन हिम द चप्पल ऑन देयर ऑन विदाउट द परमिशन ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस, यानी बैगर जानता था कि बच्चों ने उसको जो चप्पल्स दी हैं वो उनके बड़ों की इजाज़त के बिना दी हैं, यानी घर में जो बड़े हैं उनके इजाज़त से नहीं दी हैं। तो ही वॉज अफ्रेड दैट द एल्डर्स माइट टेक दैम बैक, यानी वो डरा हुआ था, यानी डर रहा था कि कहीं बड़े वापस आएँ, देख लें और उसको चप्पल से वापस छीन सकते हैं। इफ़ एनी ऑफ देम फाउंड आउट, यानी अगर किसी को भी पता लगा तो उनके घर के बड़ों को अगर दिखी तो वो वापस से छीन लेंगे, इसलिए दैट इज़ वाई ही वॉर, यानी दैट इज़ वाई कब लगाते हैं, यानी यही कारण था कि ही वॉर दैम क्विकली, यानी उसने उनको जल्दी से पहना एंड वैनिश्ड, और गायब हो गया। 7वां क्वेश्चन आता है आपका वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन, किचन की तरफ जाते हुए विद मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ में रुक्मणी बिगेन टू लाफ, रुक्मणी हंसने लगी, यानी हंसना स्टार्ट कर दिया। वॉट मेड हर लाफ, यानी उसको क्यों हंसी आई? रुक्मणी थॉट ऑफ गोपू मामा, रुक्मणी को हंसी क्यों आई? क्योंकि उन्होंने गोपू मामा के बारे में सोचा कि शी हैड गिवन हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, क्योंकि उसने उसकी चप्पल्स को किसको दे दिया था? म्यूज़िक मास्टर को दे दिया था। गोपू मामा ऑलवेज हैपन टू बी इन हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड वियर द चप्पल्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क, यानी गोपू मामा जब भी वर्क से वापस आते थे तो वो हमेशा चप्पलों को पहनने की जल्दी में रहते थे, यानी तुरंत अपने शूज़ को उतारते थे, सॉक्स को उतारते थे और तुरंत ही चप्पल पहनते थे। तो हम भी यही करते हैं, जब स्कूल से घर जाते हैं तो शूज़ उतार के चप्पल ही पहनते हैं, और कोई भी ऑफिस से भी घर जाता है तो थका हारे जाते हैं तो हम शूज़ को ऑफ करके यानी उतार के और वहाँ पर चप्पल पहनने की कोशिश करते थे, यही गोपू मामा करते थे। तो इसलिए उसको नाउ वॉट वुड ही से, यानी अब वो क्या कहेंगे, व्हेन शी वुड टेल हिम, यानी जब वो उन्हें बताएगी दैट शी हैड गिवन हिज चप्पल्स, यानी वो उसकी चप्पलों को दे चुकी है टू द म्यूज़िक मास्टर, यानी म्यूज़िक मास्टर को। दिस आइडिया मेड हर लाफ, और यही आइडिया ने उसको हंसा दिया। ठीक है, मेड हर मतलब उसको कर दिया, यानी मेड हर लाफ मतलब उसको हंसा दिया, यानी इस तरीके का विचार उसके दिमाग में जैसे आया कि गोपू मामा आएंगे और वो अपनी चप्पल ढूंढेंगे तो मैं उनको जब बताऊंगी तो वो क्या सोचेंगे, यानी क्या कहेंगे वो, तो इस तरह से उनको हंसी आ गई। वर्किंग विद द लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जो हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट पाती विल लीव हाउस, यानी इसमें आपको ये टेक्स्ट में करना नहीं है इसको, ओके ये वाला करना है, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये वाला पार्ट छोड़ देना है। तो इसको देखते हैं। इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट, यानी अगर वो जान गई या जानती है कि पाती विल लीव द हाउस, पाती वहाँ से घर को छोड़ जाएंगी, अगर उनको पता लग गया कि हमारे पास में कैट है तो वो यहाँ से घर को ही छोड़ जाएंगी। शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ़ शी नोज़ अबाउट द पुअर बेगर, यानी वो इतनी अपसेट नहीं होती अगर उसको पुअर बेगर के बारे में विद सोर्स ऑन हिज फीट, अगर उसके छालों के बारे में और उसके पैरों के छालों के बारे में पता होता तो इतनी अपसेट नहीं होती। इफ़ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड, यानी अगर चप्पल्स फिट हो जाती हैं तो क्या तुम बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे। नोटिस दैट ईच सेंटेंस, यानी इन हर सेंटेंस को आपको नोटिस करना है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट बिगिंस विद इफ़ एंड इट इज़ नोन एज द इफ़ क्लॉज एंड रीराइट ईच फॉलोइंग पेयर सेंटेंस एज सिंगल। ओके लिसन, ये जो पार्ट है ये आपका
लैंग्वेज का पार्ट है, यानी जो ग्रामर पार्ट है। ओके, तो इस पार्ट को हम जो है ग्रामर पढ़ने के बाद में जब रिवाइज़ करेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे अगेन चैप्टर को, तब हम इसको ग्रामर के बाद में वापस से लेंगे। ओके, तो आपको कुछ चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कराने के बाद में हम ग्रामर पढ़ेंगे, और ग्रामर को कंप्लीट करने के बाद में अगेन इनको रिवाइज भी करेंगे, और जो चैप्टर मैंने रहेंगे उनको भी पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको मैं अभी यहाँ पे लेफ़्ट कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चन को आपको अभी से नहीं करना, क्योंकि ये ग्रामर पार्ट है। सो इसको हम ग्रामर करने के बाद में करते हैं। तो आपको जो अभी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करने हैं, 6-7 क्वेश्चन के आंसर यहाँ तक आपको करने हैं, और मीनिंग्स करने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। एंड होमवर्क कंप्लीट करके मुझे प्लीज़ आप टाइम टू टाइम सेंड करते रहिए होमवर्क में देरी ना करें बिल्कुल भी। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।